दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि आपके मन को कौन समझा सकता है। आप समझा सकते हैं बेहतर ढंग से कि कोई दूसरा व्यक्ति या डॉक्टर समझा सकता है। तो हमारे हिसाब से आप अपने मन को बहुत ही बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं ये सब आपकी मेमोरी में है। और मन आप जानते हैं और आपका मन जानता है। यानी कि आपके साथ कौन सा व्यक्ति गलत काम किया है, आपके साथ कौन व्यक्ति अच्छा काम किया है, आपने किस व्यक्ति के साथ अच्छा काम किया है, किस व्यक्ति के साथ गलत काम किया है, ये सब आप जानते हैं। या जैसे मान लीजिए अगर ब्रेकअप हो गया तो जो ब्रेकअप हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये मत सोचिए कि जो ब्रेकअप हुआ है इसके लिए क्या हम ही जिम्मेदार हैं, अगली पार्टी भी उस ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार है। अगर आपके द्वारा कोई गलत कार्य संपादित हो गया है, आपके वजह से कोई गलत काम हो गया है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। हम उस समय इमोशनल थे, रेशनल नहीं थे, हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, ये हमसे हो गया। ठीक है, अब फ्यूचर में इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने मन को समझा लीजिए। दूसरा कोई व्यक्ति आपके मन को नहीं समझाएगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है कि आपके साथ साथ कौन कौन घटनाएं हुई है और किस परिस्थिति में हुई है। सिर्फ ओनली आप ही जानते हैं इसको। तो आप जो होता है, आप सबसे बड़े अपने मन के लिए क्या आते हैं, सलाहकार हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है, जैसे पैनिक अटैक है, हार्ट बीट तेज हो रहा है, आपको भीड़ से दिक्कत हो रही है, तो आप अपने मन को समझाने का प्रयास कीजिए कि जो भीड़ है वो हम जैसे लोगों का एक समूह है। वो लोग भी क्या होता है, उन लोगों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनको भीड़ में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, खरीद के चले आते हैं। हो सकता है वो प्रचार भी करते हैं, वो अनावश्यक वो लोग भीड़ नहीं बनाते, कोई ना कोई उद्देश्य होता है उसी। और वो लोग दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो हमको क्यों हानि पहुंचा सकते हैं, हमें भीड़ से क्यों दिक्कत होती है, क्यों डर लगता है, दूसरे से क्यों डर लगता है। इस तरह का भाव अपने मन में अंदर लाइए, यानी कि अपने मन को समझाने का प्रयास कीजिए। जैसे पैनिक अटैक लगता है कि आपको आ रहा है, हार्ट बीट तेज हो रहा है, बीपी बढ़ रही है, आपके ब्रेन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, चक्कर आ रहा है, तो आप मेडिकल चेकअप करा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। और मेडिकल रिपोर्ट अगर सही है तो आप अपने मन को समझाने का प्रयास कीजिए कि नहीं, जब मेडिकल रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब मैं स्वस्थ हूँ, मेरी शरीर स्वस्थ है। हो सकता है मेरे मन में विचार आ रहे हों, तो विचार का आना और उसका होना दोनों में अंतर होता है। उसकी फीलिंग तो नहीं हो रही है, सिर्फ विचार तो आ रहे हैं, फीलिंग तो हो नहीं रही है। जब फीलिंग हो नहीं रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने क्या है, किसी के साथ मतलब किसी से प्रेम किया, और प्रेम आप लोगों ने क्या वादा कर लिया शादी करने करने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद जो अगली पार्टी है वो आपसे शादी करने के लिए क्या होती है, मना कर दी, और आप डिस्टर्ब हो गए। तो जब आप डिस्टर्ब हो गए तो आप अपने मन को समझाइए कि जो मेरे साथ जो हुआ है इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमें क्या रिश्ते अगर बनाने था उससे, तो रिश्नल रिश्ते बनाना चाहिए था, हमें इमोशनल रिश्ते तो बनाना नहीं चाहिए था। हमारा सिर्फ जो काम था उसी के लिए हमें रिश्ते बनाना चाहिए। अनावश्यक हमने क्या है, रिश्ते बना दिए, यानी कि उस रिश्ते से हमें क्या अनावश्यक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लिए। जब उस रिश्ते से अनावश्यक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लिए और उस एक्सपेक्टेशन की पूर्ति हो नहीं पा रही है, तो फिर इसमें समस्या क्या है। अरे मेरे साथ हो गया, अरे रात गई बात गई, अब उसके बारे में क्या सोचना है। ये सब चीज़ आप अपने मन को समझाइए। देखिए, दूसरा कोई व्यक्ति या डॉक्टर नहीं समझा पाएगा जितना आप। और जब तक आप अपने मन को नहीं समझाएंगे तो दूसरा व्यक्ति क्या कुछ समय तक आपको समझाएगा, फिर चला जाएगा, वो अपने काम में मस्त हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।